और अब रुक करेंगे एमपीसीसी सुपरफास्ट 100 का। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ 27 सीटों के प्रभारियों के साथ आज करेंगे बैठक। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन हो सकता है। आज होने वाली कांग्रेस बैठक पर पीसी शर्मा ने कहा, हम जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर पार्टी की स्थिति और तैयारी को लेकर फीडबैक लेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस के महासदस्यता अभियान पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। पॉलिटिकल पर्यटन के लिए गए थे कांग्रेस नेता। कांग्रेस बी टीम के लोग थे, सदस्यता का कहकर कुछ और किया। देश में 24 घंटे में मिले 75,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 1023 लोगों की मौत, 33 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 के पार हो चुकी है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से घरों में रहकर ही त्योहारों को मनाने की अपील की है। इंदौर के डर्टी पिक्चर मामले में नया खुलासा। दीपक के बैंक खाते में मिला 1.5 करोड़ का लेन देन। जांच के घेरे में आरोपियों की एक और कंपनी। इंदौर में निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस तय करने के लिए न्यायालय की निगरानी में समिति बनेगी या नहीं, इस संबंध में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना के आंकड़ों में धांधली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट से एक कमेटी बनाकर निगरानी रखने की मांग की गई है। याचिका में निजी अस्पतालों की व्यवस्था को भी सुधारने की गुहार लगाई गई है। इंदौर नगर निगम अब मोटर लगाकर सीधे पाइपलाइन से पानी खींचने वालों से 3 बार अर्थदंड वसूलेगा और चौथी बार भी पानी खींचने पाए जाने पर मोटर जब्त कर ली जाएगी। भोपाल के शाहपुरा इलाके में नाबालिग ने लगाई फांसी। पबजी गेम के चलते महिला के खाते से उड़ाए थे 50,000 रुपए। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला नाबालिग पर पैसा देने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते नाबालिग ने फांसी लगा ली। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पन्ना के पवई मुख्यालय में तैनात पटवारी राजेंद्र सोनी को लोकायुक्त टीम ने 25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। अतिक्रमण के केस को खारिज करने के बदले घूस मांगने का आरोप। शिवपुरी के बैराड जंगल से देर रात लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के भांजे की लाश मिली है। 2 दिन से लापता था मृतक युवक। पुलिस गहराई से जांच में जुटी। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला हिंदुत्व कार्ड। पूर्व अध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कांग्रेस सरकार ने बनाया था धार्मिक स्थलों के विकास का रोड मैप। रोजगार के अवसर मुहैया कराने की थी कोशिश। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य और कांग्रेस नेता नूरी खान को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। शाकिर पटेल नामक व्यक्ति ने खुद को एक मंत्री का समर्थक बताया। नूरी ने नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई एफआईआर। एमपी सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने वापस लौटाया। रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव वापस। महिलाओं के लिए जरूरी नहीं होगी रात की शिफ्ट। आरक्षकों के ग्रेड पे बढ़ाने के लिए अब तक 19 एमएलए खुलकर समर्थन में आए। मॉनसून सत्र में गूंजेगा आरक्षकों के ग्रेड पे का मुद्दा। आरक्षकों का ग्रेड पे 1900 से 2400 करने की मांग। निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में चल रहे मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पक्षकार बनाकर उनसे भी जवाब देने को कोर्ट ने कहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेने आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज वनोपज हितग्राहियों से बात करेंगे। इसके साथ ही वे कोरोना के हालातों की भी समीक्षा बैठक करेंगे। भोपाल में मंत्री गोपाल भार्गव प्रभुराम चौधरी के बंगले हुए सील। दोनों मंत्री कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करवा रहे इलाज। प्रदेश में यूरिया राशन में कालाबाजारी की मिल रही शिकायतें। सीएम ने कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। भोपाल तलब किए गए अजय विश्नोई ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा की। मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। बीजेपी के मेगा सदस्यता शो के जवाब में कांग्रेस ने मेला परिसर में शुरू किया महासदस्यता अभियान। प्रदेश भर के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को लगा जमावड़ा। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाने पर शिवराज सिंह ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा, एमपी में कांग्रेस के भीतर ऊहापोह की स्थिति। जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर मां बगुलामुखी के दरबार पहुंचे। कहा, कांग्रेस हर हाल में उपचुनाव जीतेगी। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान।
कहा नहीं कर सकते आत्महत्या, सीबीआई की जांच में सामने आएगा सच। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के संघ दफ्तर नागपुर जाने पर दिग्विजय सिंह का तंज, जो बाबा साहब के विरोधी होते हैं वो संघ के दफ्तर जाते हैं। नीट और जेईई एग्जाम को रद्द कराने की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने सीएम को लिखा पत्र, कोरोना को देखते हुए परीक्षा नहीं कराने की मांग। सीएम के सांवेर दौरे से पहले कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू ने सीएम से मांगा मिलने का समय, कहा इलाके में 100 करोड़ की सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है। सीएम शिवराज ने मनुआ भान की टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया, कहा पुराने शहर की 3.5 लाख आबादी को शुद्ध पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 अगस्त को इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। नगर निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू की। शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग शुरू कर रहा नई योजनाएं। 10,000 स्कूलों में स्मार्ट लाइब्रेरी के साथ बनेगी आधुनिक लैब। एमपी में पुलिस को मिलना शुरू हुआ वीकली ऑफ, गश्त के अगले दिन मिल रही छुट्टी। भोपाल बना ऑफ देने वाला पहला जिला। सांवेर उपचुनाव को लेकर घमासान तेज, प्रेमचंद गुड्डू ने दी सिंधिया को चुनौती, कहा सांवेर से चुनाव लड़ लें सिंधिया, हकीकत पता चल जाएगी। इंदौर में लोकायुक्त ने एमपीईबी के इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बंद पड़े ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए ले रहा था घूस। इंदौर आरटीओ दफ्तर में बनाया जा रहा पूछताछ केंद्र। लाइसेंस बनवाने वालों की सुविधा के लिए आरटीओ की दीवारों पर लगेंगे ट्रैफिक साइन। सीहोर तालाब में नहाने उतरे 2 बच्चों की डूबने से मौत। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने दोनों बच्चों के शव निकाले। रतलाम के जावरा में तैनात होमगार्ड जवान ने जहरीली दवा पीकर की आत्महत्या। पुलिस को नहीं मिला किसी तरह का सुसाइड नोट। शिवपुरी इंजीनियरिंग कॉलेज को आधुनिक तकनीकी सुविधा वाला बनाएं। तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बड़वानी में पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से 5 पिस्टल भी की जब्त। शिवपुर में वसूली कर लौट रहे व्यापारी के मुनीम से 50,000 रुपए की लूट। बार बदमाशों ने चाकू मारकर लूट, घायल का चल रहा इलाज। सीधी रिजल्ट के लिए दर दर भटक रही छात्रा। 10वीं बोर्ड का परीक्षा देने के बाद अभी तक नहीं मिला रिजल्ट। अधिकारी का बयान, छात्रा का आ गया है रिजल्ट। दमोह में खस्ता हाल, सड़क से परेशान लोगों का अनोखा प्रदर्शन। सड़क पर गड्ढा खोद किया पौधारोपण, आगे उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अशोकनगर में नपुल नाला पार करते वक्त हुआ हादसा। 2 बाइक सवार अनियंत्रित होकर नदी में गिरे एक युवक को पुलिस ने बचाया, दूसरे की तलाश जारी। उज्जैन में बेरोजगारी के कारण चंबल नदी में युवक ने लगाई छलांग। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को डूबने से बचाया। उज्जैन के पिपलिया सारंग में तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ एएनएम का विवाद। एएनएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पीटने के बाद कई स्थानों पर दांत से काटा। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, जिसमें 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। वहीं रीवा संभाग समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट। सिवनी में लंगूर के बच्चे की मौत बिजली के तार की चपेट में आने से हो गई, जिसके बाद लंगूरों का झुंड काफी देर तक शव के पास डटा रहा। कोरोना महामारी के चलते छतरपुर में कॉलेजों में पढ़ाई बाधित छात्रों ने सिलेबस कम करने की मांग की। रीवा पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर की जा रही गांजे की खेती का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को दर्जन भर से अधिक भीड़ के साथ पकड़ा। जबलपुर बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई से निगम दफ्तर में हड़कंप। टीकमगढ़ में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, घटना की वजह साफ नहीं हो पाई। पलेरा थाना क्षेत्र के सदगुआ की घटना। इंदौर में दोस्त के जन्मदिन पर बीच सड़क पर हवाई फायर करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने सिकंदर नामक युवक के पास से हथियार किया बरामद। गुना के कुंभराज में मकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक दूसरे पर ईंट और फरसे से किया गया हमला। आरटीई कानून के तहत गैर सरकारी स्कूलों को क्षतिपूर्ति देने के मामले में हुए घालमेल की फिर से होगी जांच। कलेक्टर ने माना गंभीर मामला। महाराष्ट्र में यूज्ड ग्लव्स को साफ कर दोबारा बेचने के मामले में एमपी में अलर्ट जारी। इस्तेमाल के बाद हैंड ग्लव्स को काटकर डस्टबिन में डालने के निर्देश। सतना में रामनगर के वार्ड नंबर 8 में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक की
हत्या कर दी, बेल्ट से गला घोंटकर मौत के घाट उतारा। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की, गौशालाओं का निर्माण नगर निगम सीमा के अंदर नहीं करने की मांग। टीकमगढ़ में अवैध संबंध के शक पर पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, पुलिस ने मौके पर से आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दमोह में दूसरे बच्चे को लेकर पति से हुए विवाद के बाद महिला ने बच्चे के साथ पिया कीटनाशक, महिला की हुई मौत, गंभीर हालत में बच्चा जबलपुर रेफर। उज्जैन कलेक्ट्रेट पर फसल खराब होने और बीमा के मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग। अगर मालवा में सोयाबीन की खराब फसल से परेशान सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, फसल बीमा की राशि न मिलने पर जताई नाराजगी। सतना में अमरपाटन में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने किया एनएच जाम, 300 रुपए बोरी की खाद ब्लैक में 500 में खरीदने को है मजबूर। ब्रेक बाद एक बार फिर वो करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर और बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे के बीच जमकर मारपीट हो गई, मामला थाने तक जा पहुंचा। पूरा मामला सृष्टि मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा है, जिसका सदस्य संदीप को नहीं बनाया गया। भोपाल में प्रेमिका और रायपुर में अपने माता पिता तीनों की हत्या कर लाश को घर में ही दफन करने वाले साइको किलर उदयन दास को बुधवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रायपुर के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आज आएगी दूसरी लिस्ट। इससे पहले 19 अगस्त को पहली सूची जारी की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर के नजदीक अनुपम नगर चौक पर नवनिर्मित शेड का लोकार्पण किया। सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को बधाई दी। शेड का निर्माण रायपुर उत्तर के विधायक निधि से कराया गया है। बारिश और धूप से बचने के लिए लोग शेड का उपयोग कर सकेंगे। शेड में राहगीरों की सुविधा के लिए लाइट और पंखे भी लगाए गए हैं। कल नवा रायपुर में होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष और सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जुड़ेंगे ऑनलाइन। कोरोना हॉटस्पॉट राजधानी रायपुर में पल्स ऑक्सीमीटर से जांच शुरू। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर होगी कोरोना जांच। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फैसला। राजधानी रायपुर में अब बिना मास्क पहने लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और राशन। कलेक्टर ने फिजिकल डिस्टेंस और मास्क पहनने के नियम को पालन कराने के दिए निर्देश। होम आइसोलेशन की अनुमति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खत्म की संख्या सीमा की बंदिशें। स्वास्थ्य विभाग ने संख्या सीमा हटाई। अब संख्या सीमा की बाध्यता के बिना होम आइसोलेशन के लिए कलेक्टर दे सकेंगे अनुमति। बेमेतरा में एक तरफ जिले में लगातार कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएमएचओ कार्यालय में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बेमेतरा जिले में एक साथ 20 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से मचा हड़कंप। लगातार कोरोना मरीज मिलने से लोगों में दहशत। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार हो रही तेज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस आरसीएस सामंत हुए कोरोना पॉजिटिव। जस्टिस के संपर्क में आए कर्मचारियों का भी लिया गया सैंपल। जगदलपुर में जिला सहकारी बैंकों में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों के साथ साथ प्रशासन भी इसको लेकर है बेखबर। रेप के आरोपी पूर्व डीएमई डॉक्टर आदिल फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश में घर पर नहीं मिले, फोन भी बंद। स्वास्थ्य विभाग की एक महिला ने लगाया है रेप का आरोप। रायगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी का खुलासा। समिति प्रबंधकों की जमाखोरों से मिली भगत। चपरासी को बांट दिया 54 मीट्रिक खाद। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की नई मान्यता के लिए केवल 62 निजी स्कूल ही खरे उतरे। निरीक्षण के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इन स्कूलों को दी मान्यता। 104 स्कूलों में मिले कई खामियां। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को अध्ययन अध्यापन की घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेमेतरा जिले में संचालित मोहल्ला क्लास का किया औचक निरीक्षण। बड़ौदा बाजार में कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत। 2 बैंक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुए हादसे की तस्वीर। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र के जंगलों में पिछले 3 दिनों से 15 हाथियों का दल डेरा डाले हुए। हाथी ग्रामीणों की धान मक्के की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग इलाके से हाथियों को खदेड़ने में जुटा है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामले को देखते हुए अब रेंज स्तर पर खुलेंगे साइबर थाने। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी बनेगा साइबर थाना। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना।
ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए गुड मॉर्निंग या अन्य मैसेज भेजकर अभिवादन करते हैं, लेकिन बालोद जिले के गुंडरदेही थाना के तैनात टीआई रोहित मालेकर गुड मॉर्निंग की जगह जागरूकता वाले मैसेज भेजकर अभिवादन करते हैं। बलरामपुर में वन विभाग ने सांभर के शिकार करने के आरोप में 12 लोगों को किया गिरफ्तार, वहीं 3 लोग अभी भी फरार हैं। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बारिश के दौरान राताखार गेरवा घाट सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही हर दिन किए गए काम की फोटो और जानकारी व्हाट्सएप पर भेजने के निर्देश भी दिए। कोरबा के दयानपारा में कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने पर इलाके के लोगों ने प्रशासन से आपत्ति जताई। वार्ड पार्षद के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने कोरोना पीड़ितों का अंतिम संस्कार किसी दूसरी जगह करने की मांग की। बारिश में आवक कम होने से सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। राजधानी रायपुर में धनिया ही 200 से 250 रुपए किलो बिक रही है। लहसुन की कीमत 140 से 150 रुपए प्रति किलो है। बाकी सब्जियां भी इसी तरह महंगी हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है।